वेल काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर कि आपने जो 580 के लेवल से 470 के लेवल आए हैं, उसके बाद अब आप क्या करें? क्या ये वापस से ऊपर जाएगा? 470 ही नहीं 580 से हमारे 450 580 पे मैंने डाउन पोज़ीशन बनाई थी और मैंने बोला था कि ये बिलो 500 जाएगा और 450 तक टच हुआ है। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि भई अब आगे क्या करें? भई अब आगे क्या पोज़ीशन रहेगी? तो यहाँ पे अब देखो आगे क्या पोज़ीशन रहेगी मैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, ठीक है ना? अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कन्विक्शन माँगते हैं कि भई यहाँ से क्या बेयरिश रहेगा या बुलिश रहेगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा ये बॉटम आउट हो गया है, ठीक है ना? अभी भी बॉटम आउट मुझे नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, लेकिन इंट्राडे के क्या लेवल्स रहेंगे, स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना होगा और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या करना होगा, उसके बारे में काफ़ी लोग मुझसे पूछे हैं। सो उसके बारे में ये वीडियो है, आज के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी, पोजिशनल ट्रेड कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म में क्या मैं बेयरिश हूँ या बुलिश हूँ। सो दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय व्लॉग लवर्स चैनल एंड इस प्लीज़ सी दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर आपको डिटेल में जानना है, ठीक है ना? इस वीडियो में आपको सिर्फ इंट्राडे लेवल्स, पोजिशनल लेवल्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेवल्स ही नहीं दिए जाएँगे, साथ में आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस, न्यूज़ एनालिसिस और न्यूज़ एनालिसिस करके, उसका इंटरप्रिटेशन करके, उसका सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट नेचुरल गैस के प्राइस पे क्या पड़ने वाला है, उसके बारे में भी डिटेल्स में बात की जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास कुछ न्यूज़ है जिसके बारे में पता है आपको सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं। विल इराक फाइनली स्टार्ट टू यूज़ इट्स नेचुरल गैस रिजर्व्स? व्हाई? विल सी। Iraq continue to मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा। Iraq continue to rely on Iran for around 40% of its power supplies. Iraq filter the second largest quality of the gas in the world. Okay. अगला है potential for the gas capture in Iraq is huge and there are many companies who want to do the projects for Iraq including Baker Hughes. I'll tell you guys यहाँ पे पॉलिटिक्स है। अब देखिए मैं आपको क्यों बोलता हूँ जियो पॉलिटिक्स का नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर आपको यहाँ जियो पॉलिटिक्स नहीं आती है तो आप इस न्यूज़ को ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखो अब आप सोचेंगे क्यों कर रहा है भाई। देखिए मैं बता देता हूँ कि आपको पता होगा कि जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, ठीक है ना, वो जो एक मैं नाम नहीं लेना चाहता इराक पे हमला किया था, तो बेसिकली वो हमला सिर्फ एक बहाना था, कुएँ हथियाने थे इराक के। तो आज भी इराक में यूएस की मिलिट्री है, राइट? और इराक और यूएस डेफ़िनिटली इराक यूएस के अंडर है, काफ़ी सारा एरिया मिलिट्री एरिया वहाँ पे मिलिट्री रहती है यूएस की। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि इराक वही करता है जो यूएस बोलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? ठीक है ना? लेकिन अब इराक पहले लेता था, जो नेचुरल गैस के वो हैं, वो ईरान से लेता था। अब देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना? इट्स पावर सप्लाइज़ एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पावर सप्लाई, गैस और वगैरह बिकॉज़ ठीक है ना? लेकिन अब वो चाह रहा है क्योंकि देखो ईरान का रिश्ता रशिया से अच्छा है, आपको पता होगा क्योंकि ईरान पे यूएस ने काफ़ी सैंक्शंस लगाए हैं। तो फिर ईरान ने क्या सोचा कि यूएस पे रिलाई करना सही नहीं है, यूएस कभी भी पलट सकता है। तो फिर ईरान ने टाई अप करना स्टार्ट किया चाइना के साथ, रशिया के साथ, मतलब जो भी एंटी लोग हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया पे भी यूएस का बहुत ज़्यादा वो है, राइट? तो नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान, रशिया ये सब मिलके अपना एक बनाने लगे हैं। तो अब अमेरिका ने सोचा कि भाई अब इनसे भी तेल लेना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इराक लेता रहेगा ईरान से तो ईरान की फिर से वापस से उसकी जो इकोनॉमिक पावर है वो वापस से बढ़ेगी। तो फाइनली अब इराक ने अपना नेचुरल गैस रिजर्व लेना स्टार्ट किया है। जैसे यूरोप के साथ किया अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या किया, यूरोप को बोला कि आप रशिया गैस मत लीजिए, फोर्सफुली बोला कि आपको नहीं लेना है, अगर लेना है तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, तो यूरोप ने बंद कर दिया, ठीक है? फिर यूरोप ने अपने रिजर्व यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यूरोप ने रिजर्व स्टार्ट यू यू इतने ज़्यादा रिजर्व यूज़ नहीं किए, क्योंकि उनको मिल जाता था अमेरिका से और कहीं न कहीं से सपोर्ट मिल ही जाता था। तो फाइनली तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो ज्योग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं। अभी ये जो आप देखो इराक का जो प्रोजेक्ट है ना बेकर सेक्स, ये भी कोई अमेरिका का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है ना? मैंने बोला ना यहाँ पे अमेरिका का ही मिलेगा सब कुछ। देखिए, इट इज़ अ लॉन्ग मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा बट इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा देखो नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे को लग रहा है कि जैसे पूरा मार्केट अलग होता जा रहा है ईरान, रशिया, चाइना और इससे। एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ है और एक तरफ ये कंट्रीज़ है क्योंकि बाकी की जो कंट्रीज़ है वो बड़ी न्यूट्रल है, ठीक है ना? तो इसका नेचुरल गैस में इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ने वाला है, ठीक है ना? अगर आप मुझे इस न्यूज़ का अगर इंटरप्रिटेशन माँगे तो सेंटिमेंटल नेगेटिव है। द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ फाइनली रियलाइजिंग द फॉसिल फ्यूल्स आर फाइनाइट। देखो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था कि अल्टरनेट एनर्जी में कौन-कौन सी आती है, फॉसिल फ्यूल आती है, न्यूक्लियर रिएक्टर आती है, सोलर एनर्जी आती है, वाइंड एनर्जी आती है, कॉल एनर्जी आती है, ठीक है ना? रिन्यूएबल एनर्जीज़ आती है। फॉसिल फ्यूल्स का पहले भी था लेकिन फॉसिल फ्यूल्स मैंने पहले भी हर एक वीडियो में बना के बोला था बड़ा एक्सपेंसिव रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फॉसिल फ्यूल। इसलिए धीरे-धीरे जो बाकी का मार्केट है ना, वो लोग क्या करना स्टार्ट किए फॉसिल फ्यूल से हट के वो लोग स्टार्ट हुए हैं आपका इस पे रिन्यूएबल एनर्जी पे क्योंकि वो थोड़ा चीपर है। हालाँकि वो भी बहुत एक्सपेंसिव है बट कम से कम फॉसिल फ्यूल से चीपर है, तो वो वहाँ पे तो अब समझ आ गया कि फ़ॉसिल फ्यूल्स तो एक लिमिटेशन भी है, महँगा भी है, तो उससे हट के उन्होंने कोई दूसरी जगह जा रहे हैं। तो बेसिकली देखिए कुल मिला के कहीं से भी हट के कहीं पे भी जाए नेचुरल गैस पे लोग आने वाले तैयार नहीं है, नेचुरल गैस के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा भाई।
नेचुरल केस में जो ऑलरेडी प्लेयर हैं, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो अब लेवल क्या रहेंगे? देखिए, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए पहले भी बोला है, आई एम स्टिल बिलिश। अगर आप मुझसे बोले, तो यहाँ पे बीच में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, मतलब क्योंकि देखो फ्लक्चुएशन तो होना बनता है ना, मतलब ये चला जाएगा 475 पे या कहीं हो सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म में बहुत बेरिश हूँ, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म में मैं अभी भी 420 के लेवल देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि 420 के लेवल काफ़ी आसानी से मिलते हुए दिखाएँगे। बहुत ईज़ी वे में 420 के लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले टाइम में। अब कुछ लोग पूछेंगे सर कब तक आएगा? वो मैं नहीं बता पाऊँगा। तो चलिए बात कर लेते हैं चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। मैं वीडियो छोटा रखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। देखिए 1 वीक का चार्ट क्या दिखा रहा है? बिल्कुल ही ख खतरनाक है। 1 वीक का चार्ट देखो बहुत गहरे सपोर्ट पे आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना? बहुत गहरे सपोर्ट पे है। मुझे लगता है कि यहाँ से 448 के नीचे मुझे लगता है कि ढेर हो जाएगा ये पूरा, ठीक है ना? 448 नहीं, आप और थोड़ा उसको नीचे मान लीजिए, मतलब 445 के नीचे गया तो फिर तो ढेर है, फिर वापस से ढेर है। सही बता रहा हूँ, वापस से ढेर है। अगर इसको यहाँ पे रिकवरी करनी है तो यही एक पॉइंट है कि ये वापस से 460, 465 चला जाए, लेकिन अगर नहीं जाता है तो ढेर है, ठीक है ना? लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है वापस से 420 के आस-पास आके वापस से 500 के आस-पास चला जाए या कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव क्वाइट बीरिश ऑन इट, ठीक है? मैं अभी भी बीरिश हूँ, अभी भी मुझे ज़्यादा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना? काफ़ी प्राइस कैप आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, मार्केट में है ही नहीं, वैल्यू मैं कहाँ से दूँ? चार्ट भी कुछ नहीं बता रहा है। सो आई एम क्वाइट बीरिश ऑन इट। तो इसके लेवल्स बता देता हूँ मैं आपको, देखिए, अगर ये 445 के, अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, अगर 445 के नीचे फिर से जाता है, देन आई एम डैम श्योर ये 420, 425 लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए क्लियर दिख जाएँगे। देखिए, अगर 3 महीने का चार्ट भी देख लेते हैं, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली जो मैंने लेवल्स बोले, अगर आप इसमें ऊपर के लेवल्स देखना चाहें, तो मुझे लगता है कि मैंने व्हाट्सएप पे भी बोला था, पहले भी बोला था कि 458 अगर क्रॉस करता है, तो वापस से आपको 465 के लेवल के आस-पास मिलेंगे। हालाँकि ये आज 458 को शायद क्रॉस भी किया था, ठीक है ना? लेकिन फिर से आ गया, लोगों ने बुक नहीं किया 462.5 पे, बट ये वापस से नीचे आ गया है, ठीक है ना? तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, 445 का लेवल बड़ा क्रिटिकल है, अगर 445 ब्रीच करता है, तो इस बार डेफिनिटली 420, 425 के लेवल्स आपको बहुत आसानी से आते हुए दिखाई देंगे, राइट गाइज़? तो चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, फिर हमारे फटाफट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं। एनजी के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में देखिए, मैंने इंटरनेशनल मार्केट में बोला आपको, यहाँ पे देखिए अगर ये 5 पॉइंट यहाँ पे जो है ना, मुझे लग रहा है कि 5.37 के नीचे अगर जाता है शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट में, तो मुझे लगता है कि वापस से आपको 5 के आसपास के या 5.10 के आसपास के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ से अगर ये 5.50 के ऊपर जाता है, तो डेफिनिटली मुझे लगता है कि आपको वापस से 5.60 के लेवल्स आसानी से आते हुए दिख सकते हैं। तो ये मेरे लेवल्स हैं। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो देखिए ऑब्वियसली मैं अगर इंडियन मार्केट में बेरिश हूँ, तो ये भी बेरिश ही रहेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट तो नेचुरल गैस के इंटरनेशनल मार्केट पे ही चलता है। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, काफ़ी लोग हैं ना, मान लो जैसे यहाँ पे मैंने जो बोला 458 के बाद 462.5 पे उन्होंने बुक नहीं किया, राइट? ठीक है ना? तो अब वो क्या करेंगे भई? ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे ये 457 पे आ गया है या अभी ये रिफ्रेश हो रहा है गाइज़? आई एम नॉट श्योर, या इट्स 450.20 पे। तो काफ़ी लोगों ने 458 पे ले लिया है, तो उनके लिए क्या रहेगा? उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उनके लिए क्या रहने वाला है, ठीक है ना? तो उनके लिए क्या रहने वाला है, उन लोगों को आप मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, वो होल्ड करिए, मैंने पहले भी बोला है, हेजिंग वाली टेक्निक्स हमारी, क्योंकि अगर ये 445 के नीचे गया, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई रोक सकता है। मैंने पहले भी बोला था, कल भी किसी का कॉल आया था, मैंने उनको भी यही बोला था कि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ। हालाँकि उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि यार 25% डाउन चला गया, 30% चला गया, यहाँ पे ले लेते हैं, बॉटम आ गया है, अच्छा खासा मिल जाएगा। ये लोग सोच के लोगों ने ले लिया है। बट मैं कह रहा हूँ कि देखो, मैं इस ऐसे नहीं चलता हूँ। मैंने पहले भी बोला कि मैं इस तरीके से नहीं चलता हूँ कि भाई 20% चला गया तो बॉटम आ गया। मैंने हमेशा से बोला, आप बॉटम वो नहीं होता है। वैल्यू नीचे जाने का मतलब ये नहीं होता, वैल्यूएशन देखनी होती है। अगर वैल्यूएशन अगर हाई है, तो हो सकता है 30% जाने के बाद भी उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा रहे। आप समझ रहे हैं मेरी चीज़ को? तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ। अगर 445 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे डाउन की पोज़ीशन बन सकती है और लेवल्स रह सकते हैं 420 से 425 के लेवल्स शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हूँ यहाँ पे नेचुरल गैस में। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप यही कर सकते हैं, अगर आपके कुछ एक लेवल हिट नहीं होते, तो आप हेजिंग कर लीजिए, ठीक है ना? जैसे आपने ऊपर के लेवल मान लो 458 पे आपने ले रखा है, ऊपर की पोज़ीशन, तो उसको एज़ इट इज़ रखिए। नीचे जाता है 445 के नीचे, तो नीचे की पोज़ीशन बना लीजिए और नीचे की पोज़ीशन पे बुक करते रहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप बुक करते रहेंगे नीचे की पोज़ीशन पे, तो वो जो कंपाउंडिंग मिलेगा आपको, कंपाउंडिंग प्रॉफ़िट बनता जाएगा आपका, राइट? लेकिन जो आपका 458 वाला जो बाय है, वो जो लॉस हो रहा है, वो कंपाउंडिंग नहीं है, क्योंकि वो आपने बुक ही नहीं किया ना। जब तक आप बुक नहीं करोगे, वापस को उसको रीइन्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक उसको कंपाउंडिंग नहीं बोलते, राइट? तो आपका प्रॉफ़िट तो कंपाउंडिंग हो रहा है, लेकिन लॉस कंपाउंडिंग नहीं है। सो फर्स्ट दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ हेजिंग।
द सेकंड थिंग इज़ एंड मे बी हू नोज़ कि वापस से रिकवरी होके आपके वो लेवल्स भी मिल जाए, एंड हमको उनका वेट ही नहीं करना है, हमको तो हमारी रिकवरी पहले से कर लेनी है, स्विंग करके, हेजिंग करके। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इसमें, राइट? तो और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं हमारे। तो ये मेरे लेवल्स रहेंगे नेचुरल गैस के गाइस। मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, या फिर खुद अपने आप से ट्रेड करिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं है गाइस। एंड हमेशा गाइस सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करें। कभी भी कोई भी पंटरबाज़ न्यूज़ या कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड ना करें। पहले उसको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे चेक करिए, ऑथेंटिकेट करिए। जब आपको लगे कि हाँ भाई, ये चीज़ ऑलमोस्ट ऑथेंटिक है, देन ओनली यू कैन फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड योर प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स। बट बिना किसी सर पाँव के कोई भी न्यूज़ आए, बिना देखे, बिना उसको जाँच-पड़ताल किए कभी भी मत करिए, नहीं तो क्योंकि वो बहुत लोगों के लिए घातक सिद्ध होता है। हो सकता है कोई आपको फॉरवर्ड कर दे और आपको भी प्रॉब्लम हो जाए। ओके गाइस, सो I'll end the session here. ओके, सो प्लीज़ गाइस टेक केयर, डू द जेन्युइन ट्रेडिंग, ईमानदार रहिए, स्पैमर से बच के रहिए। विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।